दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विद गेट्स नॉलेज गाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, दैट इज़ चैप्टर 2, दैट इज़ योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, दैट इज़ योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर 2 है। और उससे पहले मैंने थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स के बारे में डिस्कशन किया था अपने सबसे पहले वीडियो में ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 3, दैट इज़ योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कुछ नंबर्स दिए हैं 2, 6, 18, 54। उनको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कि यहाँ पे जो प्रीवियस टर्म है, जो पिछला टर्म है, वो 3 टाइम्स उसके आगे आने वाला टर्म्स है, यानी कि पिछले टर्म से 3 टाइम्स आगे आने वाला टर्म्स है। एंड दिस इज सीक्वेंस, और यही इसका सीक्वेंस है। और दूसरे सीक्वेंस में अगर ध्यान दें तो एक सीक्वेंस दिया है 1, -2, 4, -8। तो यहाँ पे हर एक टर्म -2 टाइम्स है प्रीवियस टर्म के, यानी कि हर एक आने वाला टर्म या फिर हर एक सक्सेसिव टर्म पिछले टर्म के -2 टाइम्स है। और ऐसे तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, या फिर शॉर्ट में उसको जीपी कहा जाता है। चलिए एक कंसिडरेशन करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। वी शैल टेक ए टू बी द फर्स्ट टर्म। पहला टर्म हम लोग ए ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते हैं। बट हियर देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एक कॉमन रेशियो होता है एज द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, जो कि किसका रेशियो होता है, आगे आने वाले टर्म्स का रेशियो होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, जस्ट लाइक कांस्टेंट डी। जिस तरीके से कांस्टेंट डी होता है उसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट डी के जगह पर कांस्टेंट आर होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके कॉमन रेशियो को। सो वी शैल लेट आर विथ दिस कॉमन रेशियो। तो इस कॉमन रेशियो को हम लोग जिस तरीके से वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो को स्मॉल आर मानेंगे। और इस नोटेशन के साथ जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ए कॉमा ए आर का पावर 2 कॉमा ए आर का पावर 3। सो जो nth टर्म है उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये हो जाएगा ए आर का पावर n-1। आप ध्यान से देखोगे इस पहले पॉइंट में, तो ए फिर ए आर, यानी कि क्या किया जा रहा है, पावर जो है वो एक कम हो रहा है टर्म के हिसाब से। जैसे कि तीसरा टर्म है ए आर का पावर 2, यानी कि टर्म है तीसरा लेकिन पावर है 2, यानी कि एक कम, 3 से एक कम 2, और इसी वजह से जो तीसरा टर्म है वो ए आर का पावर 2 है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग को एन का या nth टर्म को कैलकुलेट करना है तो कैसे कम कैलकुलेट करेंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि पावर जितना भी होगा उस पावर से एक कम कर देंगे। और पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुल मिला के क्या हुआ, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह होता है। जिस तरीके से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, उसी प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपका एक सीक्वेंस होता है, जहाँ की हर एक नया टर्म ऑब्टेन होता है पहले टर्म में एक कांस्टेंट आर को इंटू करके, या प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट आर को इंटू करके। जिस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या देखते थे कि कांस्टेंट डी को ऐड करके हम लोग सक्सेसिव टर्म लाते थे, उसी प्रकार यहाँ पे कांस्टेंट आर को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं प्रीसीडिंग टर्म में, प्रीवियस टर्म में। और इस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें मिल जाता है, और यही कुल मिला के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, दिया था 2, 6, 18 और 54, ये कुल मिला के कुछ नंबर्स दिए थे। अब इसमें 2, 6, 18, 54 अगर ध्यान दें तो पहला टर्म या फिर जो हमारा ए है वो क्या है, वो ए हमारा है 2। उसके बाद अगर बात करें उसके आगे तो वो हमें दे दिया है ए, और हम लोग को रेशियो यहाँ पता चल रहा है कि रेशियो है कितने का। और रेशियो कैसे पता चलेगा, तो रेशियो पता चलेगा किस फॉर्मूले से, तो याद रखिएगा रेशियो हमेशा आगे आने वाले टर्म्स का डिवीजन होगा। कहने का मतलब है 6 सेकेंड टर्म है और पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है आपका 2, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
आर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पहला हो गया ए, दूसरा हो जाएगा एयर, एयर का आने का मतलब है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए फिर ए आर फिर ए आर का स्क्वायर, क्योंकि तीसरा टर्म जो होगा वो एक कम होगा यानी कि ए आर का स्क्वायर, चौथा टर्म एक कम होगा यानी कि ए आर का क्यूब, ये कहलाता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर बात करें तो इसमें मान लेते हैं कि हम लोग एन टर्म्स का सम कर रहे हैं, यानी कि एस एन है इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब और डॉट 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 ए आर का पावर n माइनस 1। नाउ यहाँ पे जो ट्रिक है सम को फाइंड करने का वो क्या है कि आप पहले इस पूरे सम को r से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सम आ रहा है उसको r से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, ये सम हो गया। अब इसको r से इंटू करेंगे, तो r से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आर आ जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए आर क्यूब आ जाएगा, और इस तरीके से करते करते सारी चीज़ें आ जाएंगी और लास्ट में आ जाएगा ए आर का पावर n। ठीक है, अब देखिए जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी तो हमें समझ में आएगा ये चीज़ कि जब हम लोग इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमें बस दो टर्म्स मिलेंगे, दैट इज ए एंड ए आर का पावर n, और इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि a में से ए आर का पावर n को माइनस करेंगे, कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एस एन को, और 1 माइनस आर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो एस एन है इसको कॉमन ले लिए और यहाँ पे ए को कॉमन ले लिए, और उसके बाद जब ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें एस एन इज इक्वल्स टू ए कॉमन हो गया 1 माइनस आर का पावर n एंड 1 बाई आर, यानी कुल मिला के फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स का इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब एक लास्ट टॉपिक है दैट इज योर सम ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे होगा, तो याद रखिएगा अगर सीरीज इनफाइनाइट है तो उसके लिए फॉर्मूला है पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर, पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर। वहीं अगर आपका फाइनाइट सीरीज है तो फाइनाइट सीरीज अभी तक जो लोग पढ़ते आ रहे थे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका बेसिकली फाइनाइट सीरीज था। जो लास्ट वाला देखिए आप एस एन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये बेसिकली आपका फाइनाइट सीरीज ही तो था, तो ये आपका फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो दैट इज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया हो। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विरगेट्स नॉलेज राइडर, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया जाइए पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आइए, वहाँ पे मैं इस चैप्टर का PDF भी अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का वर्कशीट चाहिए तो वहीं पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विरगेट्स नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारे फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।